हेलो दोस्तों, आज मैं जंगल क्रूज मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, मूवी एक्सप्लेनेशन करने से पहले बता दूं, यह वीडियो एंड तक देखना वरना आपको यह कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए मूवी की तरफ बढ़ते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि तिलिस्मी पेड़ के फूलों में सारी बीमारी और श्रापों का इलाज है और कई लोग उस फूल को पाने के लिए अमेज़न जंगल में मारे गए हैं। और अजरा उस पंखुड़ी को ढूंढने के लिए कई रात उस अमेज़न के जंगल में रहा था, लेकिन उसे वह पंखुड़ी नहीं मिला। उस पंखुड़ी के पास पहुंचने के लिए अम्ब्रोशिल रहना बहुत ही जरूरी था, लेकिन अम्ब्रोशिल आदिवासियों के पास था और उस अम्ब्रोशिल को पाने के लिए अजरे ने आदिवासी को मार दिया था और उस आदिवासी ने अजरे के सेना को श्राप दिया था, जिससे अजर का सेना न चैन से जी पाया न चैन से मर पाया। और सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर लिली को दिखाया जाता है और वो विंस के घर में अम्ब्रोशिल चोरी करने के लिए गई होती है और चुरा कर बाहर जाने वाली थे। इसी दौरान विंस के आदमी लिली को देख लेते हैं और विंस के आदमी लिली को पकड़ने लगते हैं, लेकिन लिली घर से भागने में कामयाब होती है और लिली पंखुड़ी के बारे में अपने भाई को बताने लगती है और लिली कहती है, हम उस पंखुड़ी को ढूंढने में कामयाब हुए हैं तो हम लाखों लोगों की जानें बचा सकते हैं। लिली और उसका भाई अमेज़न के जंगल में उस पंखुड़ी को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं और हमें फ्रैंक नाम का एक बोट ड्राइवर दिखाया जाता है और लिली अमेज़न के जंगल में टूरिज्म कैंप में आई होती है और उसके साथ उसका भाई भी आया होता है और लिली नीलो नाम का एक बोट ड्राइवर को ढूंढ रही होती है और नीलो फ्रैंक के पास आता है और फ्रैंक को कर्जा चुकाने के लिए कहने लगता है। फ्रैंक कर्जा नहीं चुकाने की वजह से नीलो फ्रैंक का बोट का इंजन ले जाता है और फ्रैंक इंजन चुराने के लिए नीलो के घर में घुस जाता है और वो इंजन ढूंढ रहा होता है और लिली नीलो को ढूंढते हुए उसके घर में आती है और फ्रैंक को नीलो के घर में देख फ्रैंक को नीलो समझ बैठती है। लिली अमेज़न के जंगल में लैग्रिमस डिक्रिस्टल की ओर ले जाने के लिए कहने लगती है और फ्रैंक कहने लगता है उस जगह पर कोई नहीं जा सकता और वहाँ हम भी नहीं जाएंगे और लिली फ्रैंक को पैसों का लालच देने लगती है और वो फ्रैंक उस जगह जाने के लिए मान जाता है। इसी दौरान लिली का भाई नीलो को लेके आता है और फ्रैंक का पुल खुल जाता है और लिली को पता चलता है नीलो नहीं फ्रैंक है और वो फ्रैंक को छोड़ के नीलो की तरफ जाने लगती है और वो नीलो को लैग्रिमस डिक्रिस्टल की तरफ ले जाने के लिए कहने लगती है। तभी फ्रैंक कहता है कि उस जगह पर सिर्फ मैं ही तुम्हें ले जा सकता हूँ और लिली कहने लगती है मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ और फ्रैंक कुछ कह रहा होता है। इसी दौरान वहाँ टाइगर आ जाता है और वो सारे लोग डरकर भागने लगते हैं और नीलो बहुत ही ज्यादा डर कर घर में छुप जाता है और फ्रैंक उस टाइगर के साथ लड़ने लगता है और फ्रैंक एक मांस का टुकड़ा लेकर दरवाजे के बाहर फेंक देता है, जिससे वो टाइगर वहाँ से चला जाता है और लिली फ्रैंक की बहादुरी को देख इम्प्रेस हो जाती है और वो फ्रैंक के साथ लैग्रिमस डिक्रिस्टल की तरफ जाने के लिए मान जाती है और फ्रैंक कल जाने के लिए कहने लगता है, लेकिन लिली अभी 1 घंटे में जाने के लिए कहने लगती है और फ्रैंक इंजन सेट कर रहा है, लेकिन उसके बाजू में वो टाइगर होता है और हमें पता चलता है फ्रैंक ने उस टाइगर को पाला हुआ था, यानी वो घटना इन दोनों का नाटक था और वो लोग उस पंखुड़ी को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन लिली का भाई बहुत ही ज्यादा सामान बोट में लेके आ रहा था और फ्रैंक कहने लगता है हमारे बोट में इतना ज्यादा वजन होने के कारण हमारा बोट डूब सकता है और वो एक एक करके सामान को फेंकने लगता है। इसी दौरान लिली को एक आदमी पंछियों को आजाद करने के लिए कहने लगता है और लिली पंछियों को आजाद करने के लिए जाने लगती है। इसी दौरान लिली को वो आदमी पिंजरे में बंद कर देता है और वो लिली को ले जाने लगता है। यह विंस के आदमी थे जिसके घर में से लिली ने अम्ब्रोशिल चुराया था। इसी दौरान फ्रैंक को नीलो का आदमी पकड़ने लगता है क्योंकि फ्रैंक ने नीलो का इंजन चुरा लिया था। फ्रैंक बोट लेके भाग जाता है। बोट में सिर्फ लिली का भाई था लेकिन लिली नहीं थी और फ्रैंक लिली को बचाने के लिए जाने लगता है और लिली ताला खोलने में एक्सपर्ट उड़ती है और वो पिंजरा का ताला खोल देती है। लिली और फ्रैंक सारे पंछियों को आजाद कर देते हैं और फ्रैंक और लिली उन गुंडों से बचकर बोट में आ जाते हैं और उधर विंस उन लोगों को मारने के लिए अमेज़न के जंगल में सबमरीन लेके आता है और वो फ्रैंक के बोट पर मिसाइल छोड़ देता है और उधर फ्रैंक समझदारी दिखाकर बोट को घर के ऊपर घुसा देता है, जिससे मिसाइल वो बोट के नीचे से चली जाती है और वो लोग बच जाते हैं और वो लोग अमेज़न के लैग्रिमस डिक्रिस्टल की तरफ जाने लगते हैं और वो लोग कुछ दूर जाते हैं उनको बहुत सारी डॉल्फिन दिखाई देती है और फ्रैंक लिली को कहने लगता है तुम इस डॉल्फिन के आंखों में मत देखना वरना तुम्हें बुरे सपने सताएंगे और लिली उन बातों को झूठा मानकर डॉल्फिन की आंखों में देखने लगती है और वो लोग कुछ दूर जाने पर उनको 2 रास्ते मिल जाते हैं और लिली फ्रैंक को लेफ्ट की तरफ जाने के लिए कहने लगती है, लेकिन फ्रैंक कहने लगता है उस तरफ पानी का दबाव बहुत ही ज्यादा होगा इसलिए हम राइट की तरफ से जाएंगे। फिर भी लिली लेफ्ट की तरफ जाने के लिए कहने लगती है और फ्रैंक लेफ्ट की तरफ से जाने के लिए मान जाता है और वो लेफ्ट वाले रास्ते से जाने लगते हैं और इधर विंस अम्ब्रोशिल ढूंढने का सोचने लगता है और इधर फ्रैंक और लिली शाम होने की वजह से बोट को साइड लेकर आराम करने लगते हैं और वो लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन लिली का भाई का खाना हो जाता है और वो सोने के लिए जाने लगता है। इसी दौरान फ्रैंक लिली के भाई को कैबिन में सोने के लिए मना कर देता है और फ्रैंक को गाने का बहुत ही शौक होता है और वो गिटार लेके गाने लगता है। इसी दौरान लिली का भाई उस टाइगर को देख लेता है और वो घबरा कर भागते हुए लिली के पास आ जाता है। फ्रैंक उस टाइगर को अपने पास बुलाता है और लिली को पता चलता है वो सब एक नाटक था और लिली फ्रैंक पर गुस्सा होकर लिली सोनी चली जाती है और इधर विंस कहानी के अनुसार अजरी को कहाँ शराब दिया था उस जगह पर आ जाता है और वो देखता है अजरा
अजरा एक मूर्ति बना हुआ था और वो पानी का 2 बूंद उस मूर्ति पर डाल देता है। तभी उस मूर्ति में से एक सांप बाहर आ जाता है और विंस उस सांप से कहने लगता है, तुम वह अमृतशिला मुझे ला कर दो, मैं तुम्हें इस शराब से आजाद कर दूंगा। और विंस वहाँ ढेर सारे नदियों का पानी लाता है और अजरा एक और बार जिंदा हो जाता है और विंस का काम करने के लिए मान जाता है। और इधर सुबह होते ही लिली और फ्रैंक लैग्रिमस्टर डिग्री स्थल की तरफ जाने लगते हैं और वो लोग कुछ दूर जाने पर उनका पानी का दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगता है और उनका बोट खाई की तरफ जाने लगता है। पानी के दबाव की वजह से बोट का इंजन काम करना बंद कर देता है और वो ऑलमोस्ट खाई में गिरने वाले होते हैं। इसी दौरान बोट का इंजन चालू हो जाता है और वो खाई में गिरने से बच जाते हैं और वो लोग कुछ दूर जाने पर आराम करने लगते हैं और पानी का दबाव बहुत ही ज्यादा होने से वो लोग उल्टी करने लगते हैं। और फ्रैंक और लिली का भाई नदी के बाजू में बैठकर बात कर रहे होते हैं और इधर लिली फ्रैंक के कैबिन में चली जाती है और वो देखती है वहाँ बहुत सी पुरानी चीजें रखे हुए थे। इसी दौरान लिली को अमृतशिला का बुक मिल जाता है और फ्रैंक लिली को आवाज देने लगता है और लिली वहाँ आ जाती है और लिली उस बुक के बारे में पूछने लगती है। फ्रैंक लिली को कैबिन में देख बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है और लिली फिर एक बार उस बुक के बारे में फ्रैंक को पूछने लगती है और फ्रैंक कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह उस पंखुड़ी को ढूंढने में बहुत कोशिश की लेकिन वो पंखुड़ी मुझे नहीं मिल पाया। अब मैं उस पंखुड़ी को मिलने की उम्मीद छोड़ चुका हूँ। और लिली कहती है, तुम्हारे पास अमृतशिला नहीं था इसलिए तुम्हें पंखुड़ी नहीं मिल पाया, यानी जिसके पास वो अमृतशिला होगा उन्हीं को वो पंखुड़ी मिल सकता है। और इधर लिली का भाई टाइगर पर प्यार से हाथ फैलाने लगता है। तभी वहाँ आदिवासी आ जाते हैं और वो लिली को भाई को बेहोश कर देते हैं और लिली और फ्रैंक उसको देखने के लिए आते हैं लेकिन वो लोग उनको भी बेहोश कर देते हैं और वो आदिवासी लोग उन लोगों को पकड़कर अपने राजा के पास ले जाने लगते हैं और वो आदिवासी लोग लिली को अमृतशिला मांगने लगते हैं लेकिन लिली अमृतशिला देने से मना कर देती है और वो हाथ में बंधे रस्सी को तोड़ देती है और लिली आदिवासी लोगों को मारने लगते हैं। तभी वहाँ राजा आता है और मुखौटा निकाल के हंसने लगता है। तभी वो राजा फ्रैंक को कहता है, बस इससे ज्यादा हमसे नाटक नहीं हो सकता, यानी ये सब लोग फ्रैंक के दोस्त थे। लिली ये सब देख फ्रैंक पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और लिली झोपड़ियों में जाके बैठती है। तभी वहाँ आदिवासियों का राजा आता है और लिली को कहता है, इस अमृतशिला में जो भी लिखा है मुझे वो सब पढ़ना आता है। और वो अमृतशिला में जो भी लिखा है वो सब पढ़ने लगती है और उसमें लिखा था, उस पेड़ पर सिर्फ अमावस्या के रात चंद्र की किरण उस पेड़ पर पड़ेगा तभी वो फूल खिलेगा। और उसमें लिखा था, पेड़ लैग्रिमस्टर डिग्री स्थल की तरफ न लूना लोता की तरफ था। और लिली उस तरफ जाने लगती है लेकिन वहाँ फ्रैंक को आने के लिए मना कर देती है। इसी दौरान वहाँ अजरा आके आदिवासी लोगों को मार देता है और लिली के पास अमृतशिला मांगने लगता है लेकिन लिली वह अमृतशिला नहीं देती। इसी दौरान अजरा का सेना फ्रैंक को मारने लगता है और फ्रैंक उन सेना को मार देता है। इसी दौरान अजरा का एक आदमी लिली के हाथ से वो अमृतशिला छीन लेता है और अजरा को दे देता है और फ्रैंक अजरा के पास अमृतशिला देख वो ले आने के लिए जाता है और वो दोनों लोग एक झाड़ के फंदे पर लड़ने लगते हैं। इसी दौरान अजरा फ्रैंक के ऊपर चाकू घुसा देता है और फ्रैंक जल्दी से अमृतशिला छीन लेता है और लिली के पास फेंक देता है और लिली कैच कर लेती है लेकिन फ्रैंक नीचे गिर जाता है और लिली बोट लेके भागने लगती है। तभी वहाँ आदिवासियों का राजा आता है और लिली को कहता है, तुम इस नदी से दूर जाना क्योंकि अजरा इस नदी से दूर नहीं आ सकता, यानी अजरा नदी से दूर नहीं जा सकता क्योंकि उसे श्राप दिया गया है। और लिली भागते हुए नदी के दूर आ जाती है और इधर अजरा मक्खियों को कहकर विंस को लोकेशन दिखाने लगता है और इधर लिली आदिवासी के राजा को ढूंढने लगती है लेकिन इसी दौरान फ्रैंक को नदी के किनारे पड़ा हुआ मिलता है और लिली फ्रैंक को जिंदा देख बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है। तभी वहाँ लिली का भाई आ जाता है और फ्रैंक के चेस्ट में चाकू घुसा देख बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फ्रैंक लिली को असली नाम बताने लगता है और वो कहता है, मेरा नाम फ्रैंक नहीं फ्रांसिस्को है और मेरा उम्र लगभग 400 साल है। और लिली ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और फ्रैंक आदिवासी राजा को चाकू निकालने के लिए कहता है और वह चाकू निकालने के लिए मना कर देता है और फ्रैंक लिली को चाकू निकालने के लिए कहता है। पहले तो लिली चाकू करने के लिए मना कर देती है, फिर फ्रैंक उसे कन्विंस करता है और लिली फ्रैंक के चेस्ट पर पैर रख उसे चाकू को निकाल देती है और लिली का भाई चाकू निकालते देख डर के बेहोश हो जाता है लेकिन लिली के भाई को भागते हुए इधर उसके पैर में चोट आई होती है और वो चल भी नहीं पा रहा था और लिली उसे अपने साथ आने के लिए मना कर देती है और उसे घर जाने के लिए कहती है। और इधर अजरा के मक्खियों ने विंस को लोकेशन बता देते हैं और वो लोग मक्खियों के कहने के अनुसार उस लोकेशन पर जाने लगते हैं और लिली और फ्रैंक उस पंखुड़ी को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं और लिली फ्रैंक को पट्टी करने लगती है और उसके बारे में पूछने लगती है और फ्रैंक अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है और वो कहता है, मेरे पिता अजरा के यहाँ काम करते थे लेकिन मेरे पिता मर जाने की वजह से अजरा के पिताजी ने मुझे गोद लिया था और अजरा के पिता हम दोनों को भाइयों की तरह पाला था लेकिन अजरा की बेटी बीमार हो गई और अजरा उसे हर हाल में बचाना चाहता था और अजरा को चमत्कारी पंखुड़ी के बारे में पता चला और वो पंखुड़ी ढूंढकर अपनी बेटी की जान बचाना चाहता था और सब लोग उस पंखुड़ी को ढूंढने के लिए अमेज़न के जंगल में गए थे लेकिन वह पंखुड़ी हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वह पंखुड़ी हमें नहीं मिल पाया और हम एक एक करके मारे गए। तभी वहाँ आदिवासी आकर सारे लोगों की जान बचाई और अजरा की बेटी की भी जान बचाई लेकिन आदिवासी लोगों उस अमृतशिला को देने के लिए मना कर दिया और अजरा उन आदिवासी लोगों को मार दिया लेकिन फ्रैंक अजरा का साथ नहीं दिया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गलत कर रहा था और फ्रैंक अमृतशिला को बचाने के लिए अजरा को मारने लगा लेकिन फ्रैंक और अजरा दुश्मन बन गए लेकिन आदिवासी लोग मरते समय अजरा की सेना को श्राप दिया था कि वह पानी के बाहर कभी नहीं जा सकते और जो भी लोग नदी से दूर जाने की कोशिश की उनको वो श्राप मूर्ति बना देता था और इधर अजरा की सेना ने नदी से दूर जाने की कोशिश की और वो मूर्ति बन गए लेकिन फ्रैंक को भी श्राप मिला था कि वो कभी नहीं मर सकता और फ्रैंक कहता है, मैं इतने सालों तक वो पंखुड़ी ढूंढता रहा लेकिन वो पंखुड़ी मुझे नहीं मिल पाया। और इधर लिली का भाई घर की ओर जा रहा था तभी वहाँ विंस आ जाता है और वो गन लेके लिली के भाई को सब
कमरे में बैठाता है और वो लिली के भाई को लिली का लोकेशन पूछने लगता है। और इधर लिली फ्रैंक को पूछने लगती है तुम्हें वो पंखुड़ी मिला तो तुम क्या करोगे। और फ्रैंक कहता है कि मैं जिंदगी और मुक्ति में से मुक्ति पाना चाहूंगा, क्योंकि उसे श्राप मिला हुआ है कि वो कभी नहीं मर सकता, इसलिए वो मुक्ति पाना चाहता है। और वो लोग उस पंखुड़ी की जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा पानी होता है और फ्रैंक पानी में उतरकर रास्ता ढूंढने लगता है। इसी दौरान फ्रैंक को अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन वो रास्ता बहुत ही छोटा था और फ्रैंक लिली को अंदर जाके दरवाजा खोलने के लिए कहता है और लिली अंदर का दरवाजा खोलने जाती है। इसी दौरान बाहर का लॉक हो जाता है और लिली अंदर ही फंस जाती है और लिली को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और फ्रैंक लिली को किस करके सांस देने लगता है और लिली वैसे तैसे करके वो दरवाजा खोल देती है और लिली सांस नहीं लेने की वजह से बेहोश हो जाती है और लिली वो लॉक खोलने की वजह से सारा पानी गायब होने लगता है और फ्रैंक जल्दी से जाके लिली को बचा लेता है और वो पंखुड़ी ढूंढने के लिए अंदर जाने लगता है। इसी दौरान तभी वहाँ विंस आता है और उन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है और वो लिली से अमृतशिला मांगने लगता है, लेकिन लिली अमृतशिला नहीं देती है और विंस उसके भाई को शूट करने लगता है और वो घबरा कर अमृतशिला देती है और वो लोग उस पंखुड़ी को ढूंढने के लिए अंदर जाने लगते हैं और वो अंदर जाने के बाद देखते हैं कि पूरा पेड़ सूखा हुआ है और विंस उस पंखुड़ी को फुलाने का रास्ता पूछता है, लेकिन लिली नहीं बताती और फ्रैंक कहता है कि मुझे पंखुड़ी फुलाना आता है, लेकिन बदले में मुझे एक पंखुड़ी देना होगा और विंस को यह सौदा मंजूर होता है, लेकिन लिली के भाई को वह बोट में रहने के लिए कहता है और फ्रैंक उस अमृतशिला की मदद से पंखुड़ी फुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अमृतशिला सही जगह नहीं बैठ रहा था और विंस लिली को फ्रैंक की मदद करने के लिए कहता है और लिली बदले में अपने लिए एक पंखुड़ी मांगने लगती है और विंस कहता है मैं एक ही पंखुड़ी दूंगा, तुम दोनों डिसाइड करो तुम में से कौन पंखुड़ी रहेगा। और लिली चुपचाप फ्रैंक की मदद करने के लिए जाती है और लिली को एक टूटा दिल मिल जाता है और वो अमृतशिला की मदद से उस जगह लगा देती है और वहाँ बहुत सारी पंखुड़ी खिलने लगती है और फ्रैंक उसे देख बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और लिली गन लेकर फ्रैंक को मार देती है और फ्रैंक नीचे गिर जाता है और विंस के आदमी को मारकर लिली के भाई को बचा लेता है। यानी फ्रैंक कभी नहीं मर सकता क्योंकि उसे श्राप दिया गया है। यानी यह लिली और फ्रैंक का चाल था, लेकिन चांद डूबने लगता है और सारे फूल बिखरने लगते हैं और लिली पंखुड़ी तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक पंखुड़ी तोड़ देती है। इसी दौरान झाड़ का फांदी तोड़ने लगता है और लिली नीचे गिरने लगती है। इसी दौरान वो विंस आता है और उस पंखुड़ी को मांगने लगता है, लेकिन लिली वो पंखुड़ी नहीं देती। इसी दौरान विंस के ऊपर एक फांदी का टुकड़ा गिर जाता है और झाड़ को पकड़कर लटकने लगता है और लिली उस पंखुड़ी को फ्रैंक की तरफ फेंकती है और फ्रैंक उस पंखुड़ी को पकड़ लेता है। तभी वहाँ अजय आता है और पंखुड़ी को ढूंढने लगता है और अजय लिली को देख लेता है और उसे पकड़ने लगता है और फ्रैंक अजय को पंखुड़ी दिखा देता है। तभी अजय फ्रैंक के हाथ में पंखुड़ी देकर उसे छीनने के लिए जाता है और फ्रैंक लिली के भाई के हाथ में पंखुड़ी देता है और उसे बोट से उतार देता है और फ्रैंक बोट लेकर पानी से दूर जाने लगता है और लिली उसके भाई के पास आ जाती है और अजय उस पंखुड़ी को चुराने के लिए बोट में चला जाता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन वो पंखुड़ी लिली के भाई के पास था। तभी वहाँ विंस आ जाता है और वो उस पंखुड़ी को मांगने लगता है और लिली का भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो विंस को मार डालता है और वो बोट पानी से बहुत ही दूर जाता है और वो सारे लोग मूर्ति बन जाते हैं और फ्रैंक भी मूर्ति बन जाता है क्योंकि उसे भी श्राप मिला था और लिली फ्रैंक को मूर्ति बना देख बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगती है और लिली उस पंखुड़ी को लेकर फ्रैंक के होठ पर रख देती है, जिससे वो पंखुड़ी गायब हो जाती है। लेकिन फ्रैंक अभी जिंदा नहीं हुआ था और वो उठकर घर की ओर जाने लगते हैं। तभी वहाँ हलचल होने लगती है और वो भागते हुए उस मूर्ति के पास चली जाती है और वो फ्रैंक को देख बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे किस करने लगती है और फ्रैंक उस श्राप से आजाद हो जाता है और वो सारे लोग अमेज़न जंगल से बाहर आ जाते हैं और सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हमें लिली और फ्रैंक को लंदन में दिखाया जाता है। यानी वो लोग नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी जीने लगे और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, गुड बाय।